तो बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के लिए 20 जनवरी का दिन काफी अहम और बड़ा दिन साबित होने जा रहा है। 19 को भी आदिवासी संगठनों ने राजभवन घेराव किया और ये संदेश दिया कि हेमंत सोरेन के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी संख्या में परंपरागत हथियारों के साथ वो लोग यहां पहुंचे थे, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि लगभग दोपहर का वक्त दिया गया है ईडी को पूछताछ के लिए आने का, लेकिन उससे पहले सीएम हाउस में एक बैठक रखी गई है जिसमें तमाम विधायकों को आने को कहा गया है। सत्ताधारी दल के हर विधायक के साथ बैठक होनी है और यह बैठक सुबह रखी गई है और उसके कुछ ही देर बाद हम आपको बता दें कि 10 जिलों से कई जेएमएम के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। क्या कुछ हो रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कल पूछताछ से पहले बैठक की सूचना आ रही है, क्या अपडेट है? वो ये है कि कल 12 बजे का वक्त जो है मुख्यमंत्री की तरफ से ईडी को दिया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन उससे पहले एक अपडेट आया है कि तमाम जो सत्ताधारी विधायक हैं वो 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और उससे पहले मंथन होगी ईडी के पूछताछ से। और उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि कई जिलों के कार्यकर्ताओं को भी रांची बुलाया गया है। तो आज जिस तरह से आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतरे थे मुख्यमंत्री के समर्थन में, क्या फिर कल वही स्थिति होगी? क्या कल उससे ज्यादा तादाद में लोग रांची पहुंचेंगे? आप उस वक्त को याद करिए जब पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन मिला था और कई जिलों के कार्यकर्ता जो है रांची पहुंचे थे, मुख्यमंत्री आवास के बाहर डटे रहे थे, मुख्यमंत्री को खुद बाहर निकलकर संबोधित करना पड़ा था। तो फिर से वही एक बार तस्वीर जो है लगता है कि सामने आने वाला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को ईडी के समन यानी 8वें समन के बाद जो पूछताछ का वक्त है उससे पहले विधायकों के साथ बैठक और फिर कार्यकर्ताओं को बुलाने का मकसद क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर माना जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस वजह से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी कई रणनीति जो है बनाए जा रहे हैं। ईडी जो है पूछताछ से पहले राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची के उपायुक्त और एसएसपी को पत्र लिखते हैं कि कानून व्यवस्था को, विधि व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना और ईडी कार्यालय से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक एस्कॉर्ट की व्यवस्था करना, ये तमाम जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार को दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबकी निगाहें मुख्यमंत्री आवास और ईडी कार्यालय पर जरूर टिकी होगी कि किस बात का आखिर डर हो रहा है, किस बात का अंदेशा है। और ये जो रणनीति पल पल जो सामने आ रही है कि विधायक दल की, एक तरह से इसे विधायक दल की बैठक ना कहकर सीधे ये कहा जा सकता है कि विधायकों को बुलाया गया है मुख्यमंत्री के आवास में, तो फिर इससे पहले क्या रणनीति बनाई जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, एक बैठक तो पहले भी हो चुकी है जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम की तरफ से कल्पना सोरेन के नाम का प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मदन, जिस तरह से आज आदिवासी संगठनों का जुटान हुआ, जिस तरह से उन्होंने तेवर दिखाए और कानून व्यवस्था को लेकर भी इससे पहले सवाल खड़े हो रहे थे, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले ही ईडी की तरफ से पत्र लिख दिया गया है यहाँ के एसपी, डीसी और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को, तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर भी क्या कोई सवाल खड़े होने के आसार नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के डीजीपी और या वरीय अधिकारियों को पहले ही ईडी ने पत्र लिखा है और राज्यपाल ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसी भी हालत में राज्य में जो है कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ सकता है और आम लोगों को इससे क्या मतलब है। जो लोग अपना काम करते हैं वो अपना काम करेंगे। ईडी अपना काम कर रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना काम कर रहे हैं। जिन लोगों से पूछताछ होनी है उनको इसमें शामिल होना है, जो पूछताछ करेंगे उनको इसमें शामिल होना है। तो आम लोगों को इससे क्या मतलब है कि तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। आज शाम को भी डीजीपी और सीएस जो है कई बार जो है इसको लेकर के चर्चा करते हुए नजर आए। कल भी डीजीपी के साथ जो है रांची के एसएसपी और डीसी के साथ जो है बैठक हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था जो है ईडी कार्यालय के बाहर भी की गई है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं लगता कि कहीं से भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात आती है। हाँ, भले ही आदिवासी संगठन के लोग जो हैं ये कहते हैं कि ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई अगर होती है तो फिर हम सभी वेट एंड वॉच के मोड में रहेंगे, सबकी निगाहें जो है मुख्यमंत्री आवास पर रहेगी। ईडी अगर किसी तरह की कार्रवाई करती है तो फिर हम लोग सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, एक तरह से विरोध करेंगे। तो ऐसे में ईडी को समझना होगा कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदार जो है ईडी होगी। ऐसे
ऐसा आदिवासी संगठन के नेताओं का कहना है कि हम सभी राज्य सरकार के लोग या राज्य सरकार ये नहीं चाहेगी कि कानून व्यवस्था बिगड़े, लेकिन अगर किसी तरह की कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ होती है तो फिर हम सभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। तो इसके लिए अब देखना होगा कि राज्य सरकार की तरफ से विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कुछ व्यवस्था किए जाते हैं। चलिए मदन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि जब 20 जनवरी को ईडी टीम आएगी, उससे पहले जो बैठक बुलाई गई है विधायकों के साथ और उसके बाद तमाम जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ, तो उसमें क्या कुछ चर्चा होती है, क्या कुछ निर्णय होता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।